महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का मंगलवार से शंखनाद हो गया। महाराष्ट्र और झारखंड में कब चुनाव होंगे, इसका इंतजार भी खत्म हो गया। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। वहीं झारखंड में 2 चरणों में मतदान होगा। चुनाव आयोग की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया। चुनाव आयोग ने दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विधानसभा चुनावों का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही कुछ सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 5 जनवरी को समाप्त होने वाला है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया, झारखंड में 2 चरणों में वोटिंग होगी। झारखंड में पहले चरण में 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी और चुनाव परिणाम 23 नवंबर को काउंटिंग के बाद आएंगे। इसी प्रकार महाराष्ट्र में एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होगा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। इलेक्शन कमीशन के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, भारत हर चुनाव में एक नया मानक तय कर रहा है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में एक भी लाठी नहीं चली, एक भी गोली नहीं चली। हम और आप सभी इसके गवाह हैं। इन दोनों राज्यों में वोटिंग में कोई हिंसा नहीं हुई। चुनाव दर चुनाव हिंसा घट रही है। इससे मतदाता स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि वे चुनावी उत्सव में भागीदारी दे रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में शांति से हुए चुनाव के लिए आवाम के साथ साथ सबको धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि झारखंड में साल 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन ने राज्य की 81 में से 47 सीट जीतकर बहुमत हासिल की थी। इसके बाद हेमंत सोरेन दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। इस चुनाव में भाजपा 25 सीट पर सिमट गई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास भी चुनाव हार गए थे। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली मौजूदा गठबंधन सरकार पहली गैर भाजपा सरकार है, जिसने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने की वजह से हेमंत सोरेन 5 महीने सीएम की कुर्सी से दूर रहे, लेकिन उनके नेतृत्व वाले झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन की सत्ता बरकरार रही। वहीं महाराष्ट्र में सीटों को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। एक ओर महायुति को सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर मंथन करना बाकी है, दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में भी सीटों का पेच फंसा है। महायुति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना अधिक सीटें मांग रही है, तो महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस बड़ा भाई बनना चाहती है। यहाँ उद्धव गुट की शिवसेना मानने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा इस चुनाव में गरमा सकता है। महाराष्ट्र की 288 सीटों के चुनाव के लिए सालों बाद नया समीकरण बनेगा। राज्य में 29 अनुसूचित जाति और 25 अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित है। पहले यहाँ मुकाबला तकरीबन त्रिकोणीय ही होता रहा है, शरद पवार के कांग्रेस से छोड़ने और एनसीपी गठन के बाद से, लेकिन इस बार स्थिति बदल गई है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस 24/7।